हेलो दोस्तों, आज है 14 जुलाई 2026 और 14 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। और मैंने दोस्तों आपके लिए जून 2026 की कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी, इसे जाकर जरूर देखना। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना को हरियाणा राज्य में क्यों शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। किसके लिए? महिलाओं को सुरक्षित व सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए। अब पूरी योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऐसी योजना एग्जाम में पूछी जाती है। हरियाणा सरकार ने सरकारी और निजी संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाओं के लिए बेहतरीन और सुरक्षित कार्यस्थल को मुहैया करवाने वाली सरकारी व निजी संस्थानों को सरकार द्वारा हर साल सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं को 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार मिलेगा। आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, यह महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना है क्या। यानी कि जहाँ पर भी महिलाएं काम करती, चाहे वो निजी संस्थान हो या फिर सरकारी संस्थान हो, जो भी संस्थान दोस्तों महिलाओं को सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाएगा, उनका सम्मान करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, तो हर साल सरकार उन निजी व सरकारी संस्थानों को सम्मानित करेगी, जिसके तहत 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इस योजना को किसके द्वारा लागू किया गया है? तो हरियाणा महिला व बाल विकास विभाग द्वारा दोस्तों इस महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना को अच्छी तरह से लागू करने के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिला अनुकूलन कार्यस्थल रैंकिंग पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। और इस योजना के तहत कुल 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट नोट कर लेने हैं। आपको क्या क्या याद रखना है इसके अंदर? तो दोस्तों जो भी ये महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना है, ये महिलाओं को दोस्तों किसी निजी या सरकारी संस्थान में सुरक्षित स्थान या सम्मान उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा उन संस्थानों को। और इस योजना को महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और योजनाएं जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात करें हरियाणा पुलिस शगुन योजना की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2026 को इसको शुरू किया गया था। और इस शगुन योजना के तहत पुलिसकर्मियों की बेटे की शादी पर सरकार 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। बात करें दीनदयाल लड्डू लक्ष्मी योजना की, तो इसको तो आप सभी जानते होंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2025 से। नेक्स्ट है, हरियाणा एटीएस की पहली आईजीपी किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एटीएस का गठन किया था और इसकी पहली आईजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाजनीन बसीन को। किसको? नाजनीन बसीन को हरियाणा एटीएस की पहली आईजीपी नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना है। किसको? नाजनीन बसीन को। हरियाणा में पहली बार गठित आतंकवाद निरोधक दस्ता की पहली आईजीपी नाजनीन बसीन को नियुक्त किया गया है। इनकी हरियाणा सरकार ने दोस्तों हाल ही में आतंकवाद निरोधक दस्ता या फिर एटीएस का गठन किया है। और इसकी पहली आईजीपी किससे नियुक्त किया गया है? तो नाजनीन बसीन को। और इसके साथ ही लोकेंद्र सिंह उपासना और वरुण सिंगला को एटीएस में एसपी की जिम्मेवारी मिली है। और इस एटीएस का दोस्तों मुख्यालय होगा पंचकुला जिले में, जबकि इसका एक थाना स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों में प्रदेश का पहला नेवी बेस आईएनएस अरावली यानी कि नौसैनिक अड्डा आईएनएस शुरू किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। इसको तो दोस्तों लिख कर दे सकता हूँ। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, गुरुग्राम जिले में टावर ऑफ जस्टिस को स्थापित किया गया है। गुरुग्राम जिले में अत्यधिक सुविधाओं से लैस टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हरियाणा के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा गुरुग्राम जिले में टावर ऑफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
और ये दोस्तों हरियाणा का पहला और सबसे बड़ा टावर ऑफ जस्टिस है जो गुरुग्राम जिले में स्थापित किया गया है। और ये है क्या दोस्तों, यानी कि जैसे एक ही जगह पर दोस्तों सभी सरकारी सुविधाएं मिलेगी, तो इस तरीके से इसे स्थापित किया गया। जैसे यहीं पर दोस्तों कोर्ट होगा, यहीं पर तहसील होगा। सबसे बड़ा दोस्तों ये हरियाणा में कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में, ये नोट कर लेना है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत है। पद ग्रहण कब किया था, 24 नवंबर 2025 को। कब तक रहेंगे ये, 9 फरवरी 2027 तक। जन्म हुआ था 10 फरवरी 1962 को और हिसार जिले के पेटवाड़ गांव के रहने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे भी नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। नीचे कथन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से बताना आपको कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, हरियाणा में दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2026 लागू की गई है। दोस्तों ये तो बिल्कुल ठीक है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने दूषित पानी या दूषित पेयजल की आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2026 को शुरू किया है। पॉइंट नंबर 2 है, यह पॉलिसी हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा लागू की गई है। ये भी बिल्कुल ठीक है। इनकी ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, यानी कि दोनों पॉइंट सत्य है दोस्तों, ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य में दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2026 को लागू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में हरियाणा में सिंचाई मंत्री कौन है, तो वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों सिंचाई मंत्री कौन, आपको ये भी कमेंट करना है। और दोस्तों आपको पता होगा जल्दी हरियाणा पुलिस सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला, जहाँ से उनमें दोस्तों स्पेशल टॉपिक से 20 क्वेश्चन बनेंगे और उन सभी पर मैंने खुद हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना रखे विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। और 3 से 4 नंबर की दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर भी आएगी, ये भी आपका सिलेक्शन दिलवाने में बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपको इसकी PDF या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जी के गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको डेमो मिलेगा, डेमो देखकर अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। और वहाँ से दोस्तों आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा में कहां पर 33वां मैंगो मेला या फिर आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। और हरियाणा में सबसे पहले आम मेले का आयोजन किस वर्ष में हुआ था, आपको भी कमेंट करके बताना है। और दोस्तों मैंने आपके लिए जून 2026 की कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी, उसे जाकर जरूर देखना। अगर आपको नोट्स या PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जी के करो आपका लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर डाउनलोड करना। वहाँ पर दोस्तों आपको नोट्स के साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, हरियाणा करंट अफेयर के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो उसे जाकर जरूर डाउनलोड करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।